हमारी बुक चल रही है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की। इसका एक चैप्टर है वो हमने देख लिया है। आज हम इसके दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर रहेगा मानव बस्तियों के बारे में। मानव बस्तियों के बारे में, मानव बस्तियां, बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। मानव बस्तियां, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बस्ती कहते किसे। बस्ती कहते हैं किसी भी आकार प्रकार के घरों के समूह को जिसमें मानव रहता है, उसे हम बस्ती कहते हैं। बस्ती की डेफिनेशन याद रखनी है, किसी भी आकार प्रकार के घरों का समूह है जिसमें मानव रहता है, उसे बस्ती कहते हैं। बस्तियां हैं वो आकार व प्रकार में क्या होती है, भिन्न होती है। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती है, यानी बस्ती है वो एक पल्ली से लेकर और एक महानगर तक हो सकती है। एक पल्ली से लेकर एक महानगर तक हो सकती है। बस्तियों के अगर हम प्रकार की बात करें ना, तो बस्तियों के दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है ग्रामीण बस्ती और एक होती है नगरीय बस्ती। एक होती है ग्रामीण बस्ती और एक होती है नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती उसे कहते हैं जहां पर ज्यादातर जनसंख्या है जिस क्षेत्र की वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हो। जिस क्षेत्र की ज्यादातर जनता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हो, उस क्षेत्र को हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। और जिस क्षेत्र की जनता ज्यादातर द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित हो, उसे हम नगरीय बस्ती कहते हैं। बस्ती किसे कहते हैं? किसी भी आकार प्रकार के घरों के समूह को बस्ती कहते हैं। बस्तियां हैं वो एक पल्ली से लेकर महानगर तक हो सकती है। बस्तियां दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण और एक होती है नगरीय। जिस क्षेत्र की ज्यादातर जनता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप अगर करती है तो वो ग्रामीण बस्ती है, और जिस क्षेत्र की जनता द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित ज्यादातर जनता है वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करती है, उसे हम नगरीय बस्ती कहते हैं। अब ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या पाया जाता है? ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला तो अंतर यही है, पहला अंतर है ग्रामीण बस्ती में प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप, जबकि नगरीय बस्तियों में द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलाप होता है। दूसरा अगर अंतर देखें, दूसरा अंतर है कि नगरीय जो बस्तियां हैं वो आर्थिक रूप से नोड का कार्य करती है। नोड का कार्य करती है, यानी जोड़ने का कार्य करती है। नगरीय बस्तियां हैं वो आर्थिक रूप से नोड का कार्य करती है, और ये नगर वासियों के लिए ही नहीं बल्कि उस नगर के आसपास में जितने भी गांव पाए जाते हैं, उस नगर के आसपास में जितने भी गांव पाए जाते हैं ना, उन्हें कच्चे माल के बदले तैयार माल उपलब्ध करवाता है। तैयार माल उपलब्ध कराता है। यानी नगरीय बस्तियां हैं वो आर्थिक रूप से नोड का कार्य करती है। वो नगरवासियों का ही नहीं बल्कि उसके पास आसपास में जो भी गांव पाए जाते हैं उन लोगों तक कच्चे माल के बदले तैयार माल भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये जो तैयार और कच्चे माल का जो ये आदान प्रदान होता है ना, वो परिवहन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? परिवहन के माध्यम से होता है। ये हमें याद रखना है। तीसरा अंतर है सामाजिक संबंधों के बारे में। सामाजिक संबंधों के बारे में अगर हम देखें ना, तो जो ग्रामीण लोग होते हैं ना वो कम गतिशील होते हैं। कम गतिशील
होते हैं, और उनमें जो संबंध पाए जाते हैं ना, संबंध पाए जाते हैं वो घनिष्ठ होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। यानी ग्रामीण लोग हैं वो कम गतिशील होते हैं और उनमें जो संबंध पाए जाते हैं ना वो घनिष्ठ होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें ना तो नगरीय जो लोग होते हैं ना, नगरवासी जो होते हैं, नगर में रहने वाले जो होते हैं, रहने वाले, उनका जीवन है वो कठिन होता है, उनका जीवन है जटिल होता है, जटिल होता है। और उनमें जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पाए जाते हैं, औपचारिक सामाजिक संबंध औपचारिक पाए जाते हैं। शहर में और गांव में सामाजिक संबंधों में अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो नगरीय लोग होते हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, उनका जीवन है वो जटिल होता है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अगर उनके पास कोई मेहमान आ भी जाता है ना तो वो कम समय ही दे पाते हैं, हाय हेलो या जो भी बात 15 से 20 मिनट करनी होती है वो करते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मेहमान बन के गाँव में आ जाओ तो मेहमान, अगर गांव में आप मेहमान बन के आए हो ना तो वहां पर जिस घर में आप मेहमान बन के आए हो उसके आड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग हैं वो उस मेहमान के पास आके बैठ जाते हैं। मेहमान भी बेचारे यही सोचे कहीं जा रहे क्यों को नहीं, कद आके बैठे, सुबह से शाम तक लगातार वो मेहमान के पास बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम गतिशील होते हैं, उनमें जो संबंध पाए जाते हैं वो घनिष्ठ पाए जाते हैं, वो उस मेहमान को अपना ही मेहमान समझते हैं और उसे पूरा समय देते हैं। उनके मन में ये ख्याल रहता है कि ये मेहमान ऐसे ना सोच ले कि मैं उस गांव में गया था और वहां पर मेरे पास आकर कोई नहीं बैठा था। गांव में जितने भी लोग होते हैं ना वो संबंध है दिल से निभाते हैं, वो कम गतिशील होते हैं और उनमें संबंध है वो घनिष्ठ पाया जाता है। जबकि नगरीय लोगों में उनके पास समय की कमी होती है, उनका जीवन जटिल होता है, इसलिए जो भी संबंध पाए जाते हैं वो औपचारिक ही पाए जाते हैं। ये है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर। दोबारा देख लो, यहां तक हमने पढ़ा है, हमारा चैप्टर चल रहा है मानव बस्ती। बस्ती किसे कहते हैं? किसी भी आकार प्रकार के घरों के समूह को बस्ती कहते हैं जिसमें मानव निवास करता है। आकार व प्रकार से बस्तियां क्या होती है? भिन्न होती है। एक पल्ली से लेकर बस्तियां महानगर के रूप में भी हो सकती है। अगर हम बात करें बस्तियों के प्रकार की तो बस्तियां दो प्रकार की होती है, ग्रामीण होती है और एक नगरीय बस्तियां होती है। अब ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों को आप पहचानोगे कैसे? जहां पर ज्यादातर जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप करती है उसे हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं, और जिस क्षेत्र की ज्यादातर जनसंख्या नगरीय या द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करती है उसे हम नगरीय बस्तियां कहते हैं। अब ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर की बात कर रहे हैं। ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक क्रियाकलाप होता है जबकि नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होता है। दूसरा अंतर है, नगरीय बस्तियां हैं वो आर्थिक रूप से नोड का कार्य करती है, वो उस नगरवासियों का नहीं बल्कि उसके आसपास में जितने भी गांव होते हैं ना उनको कच्चे माल के बदले तैयार माल उपलब्ध करवाता है, और ये जो कच्चा माल और तैयार माल एक दूसरी जगह जाता है ना वो परिवहन के माध्यम से जाता है। तीसरा अंतर अगर हम देखें ना तो उनमें सामाजिक संबंध, ग्रामीण लोग होते हैं ना वो कम गतिशील होते हैं और उनमें सामाजिक संबंध है वो घनिष्ठ पाया जाता है, जबकि नगरीय जो लोग होते हैं ना उनका जीवन है वो जटिल होता है और उनमें जो सामाजिक संबंध होते हैं ना वो औपचारिक ही पाए जाते हैं। तो ये तीन ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर थे।